रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदावासादिपक्ष गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। से पढ़ने इसको तो लंबा 26 नंबर 69 हाँ, लेकिन 26 नंबर नहीं हुआ ना, वर्ण गंध रसी वाला नहीं हुआ। वर्ण गंध रसई कई का विरुद्ध स्पर्श द्वयम स्वभाव गुण व्यंजन पर्याया। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय की चर्चा है। अब स्वभाव में कौन आएगा? परमाणु। पुद्गल की है ना, तो पुद्गल जो परमाणु है उसमें एक वर्ण होता है। वर्ण गंध रस एक एक संधि विच्छेद करेंगे तो एक वर्ण एक गंध एक रस। फिर अविरुद्ध स्पर्श द्वयम, जो परस्पर विरोध को प्राप्त न हो ऐसे अविरुद्ध दो स्पर्श लेना। तो स्निग्ध रुच में से एक और शीत उष्ण में से एक, दो लेने का मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि शीत उष्ण दोनों एक साथ ले लिया। अब शीत रहेगा तो उष्ण नहीं रहेगा, तो विरोधी वाला तो लेंगे नहीं। और स्निग्ध रुच में से भी कोई एक लेंगे, तो स्निग्ध रुच में से कोई एक और शीत उष्ण में से कोई एक। तो अविरुद्ध स्पर्श द्वयम, ये क्या हुआ? ये पुद्गल की 5 स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय विशेषार्थ में लिखा है तीखा, चरपरा, कसायला, खट्टा, मीठा। इन 5 रसों में से एक काल में एक रस रहता है, एक काल में। अब क्यों ऐसा लिख दिया? देखो, जब आम पकता है, पहले पेड़ में आया, उसका स्वाद कैसा रहता है, फिर और बड़ा हुआ, फिर स्वाद कुछ अलग हो जाएगा, फिर पक गया तो उसका स्वाद अलग होगा। लेकिन एक रस का मतलब आम का जो स्वभाव है वो उसी रस को देगा। वो करेले का स्वभाव का रस दे देगा क्या? अपना अपना स्वरूप, जिस फल का, जिस वस्तु का जैसा उसका रस होना चाहिए उसी रूप होगा। लेकिन आम का ही रस देगा, स्वाद देगा। भले ही शुरू में वो खट्टा है, फिर बाद में धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगा। लेकिन आम आप मुख में डालोगे तो केरी डालो चाहे पक्का आम, बताओगे आम है। और एक समय में एक ही रस रहेगा। जिस समय खट्टा उस समय मीठा नहीं रहेगा, जिस समय मीठा उस समय खट्टा नहीं रहेगा, जिस समय चरपरा है उस समय मीठा नहीं रहेगा। मिर्च चरपरी है तो उसमें मीठा रहेगी क्या? कसाला का जैसा स्वाद है आंवला का, वो अपना स्वाद देगा। तो एक समय में लिख रहे, समय भेद कर दिया ना उन्होंने। एक काल में एक रस रहेगा। जिस समय पेड़ में आम आया उस समय उसका जो स्वाद है वही रहेगा, एक काल में एक ही रस रहेगा। ठीक है, आगे काल पा करके जब वो बड़ा हुआ, परिपक्व हुआ, तब उसका रस परिवर्तित हुआ। एक काल में तो एक ही तरह का स्वाद रहेगा ना, ये चीज़ बता रहा हूँ। अब रंग भी एक समय में एक ही रंग रहेगा। जिस समय वो शुक्ल है उस समय पीत नहीं कहलाएगा, जिस समय पीत है उसमें शुक्ल नहीं कहलाएगा, जिस समय काला है उसमें काला ही रहेगा। आपको परिवर्तित होता है कि हाँ होता है ना। आपने कोई वस्तु, जैसे कि चलकरंजी में जितने कपड़े फैक्ट्री में तैयार होते हैं सब सफ़ेद ही तैयार होते हैं शुरू में, फिर बाद में उसको जिस कलर में डालना चाहें उस कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो धागा का वर्ण परिवर्तित हुआ ना, कलर डालने से उसका परिवर्तित हुआ रंग। तो अब शुक्ल को शुक्ल कहेंगे, जिस समय उसको शुक्ल कर रहे हैं उसी समय उसको पीत नहीं कहेंगे, जिस समय उसको पीत कर रहे हैं उसी समय उसको शुक्ल नहीं कहेंगे। अब जिस समय सुगंध आए, जैसे मान लो पुष्प सुगंधित है, कोई अच्छा फल या अच्छी सुगंध आ रही है उससे, अब क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस समय हर समय सुगंध ही आए। कभी कभी ऐसा होता है कि रखे रखे थैली में बंद कर दिया, हवा उसके अंदर नहीं गई। वही आम ग्रीष्म काल में क्या हो गया, अब
उसमें दुर्गंध आने लग गई, क्योंकि आपने उसको व्यवस्थित नहीं रखा था। तो काल परिवर्तन होने पर काल भेद पूर्वक तो उसी पदार्थ में जिस समय सुगंध आ रही है, आगे काल पाकर दुर्गंध भी आने लग जाए, सड़ जाता है। तो अंगूर का गंध अच्छा है, लेकिन उसे शराब बना देते हैं, सड़ा करके, फलों को सड़ा कर दुर्गंध आने लगती है ना। काल भेद की चर्चा कर रहे हैं। जिस समय सुगंध है उसी समय दुर्गंध नहीं रहेगा, जिस समय दुर्गंध है उस समय सुगंध नहीं रहेगा, जिस समय वो शीत है उसी समय उष्ण नहीं होगा। अब देखो पानी तो स्वभाव से ठंडा है, और आपने उबाल दिया उसको, तो जिस समय वो पानी उष्णता को लिए हुए है, स्वभाव जल का शीतल है, लेकिन अग्नि का संपर्क पा करके उबल गया ना, उस समय उसकी पर्याय उष्ण मानी जाएगी। स्वरूप नहीं बता रहे हम, जल का स्वरूप क्या है नहीं बता रहे हैं। उबल गया, उस समय उबलता हुआ जल उष्ण रहेगा, और आपने फ्रिज में रख दिया ठंडे पानी को, एकदम ठंडा हो गया। पर्याय अपेक्षा से पर्याय है ना, ये तो वर्ण गंध रस स्पर्श गुण हो गया, और ये उसकी पर्याय बता रहे हैं। एक समय में एक ही पर्याय रहेगी। अब आप पढ़ो, इसका अर्थ पढ़ो। परमाणु में एक वर्ण, एक गंध, एक रस और परस्पर अभिरुद्ध दो स्पर्श होते हैं। स्थायी पर्याय हैं, वे स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। चिरकाल स्थायी क्यों लिख दिया? हमने कहा था एक समय में, एक समय क्या रहेगा, लेकिन यदि वो एक समय वर्ती रही तब तो अर्थ पर्याय कहे, पर एक समय वर्ती तो कोई इतना छोटा रहेगा नहीं। कल एक अंतर्मूर्त कुछ तो उसका ठहरेगा ना। काल कपड़ा बुना, फैक्ट्री में तैयार हुआ, अब रंगने के लिए तो बाद में जाएगा, अनेक समय वर्ती हो गया ना। तो चिरकाल संबंधी पर्याय, व्यंजन पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, तो चिरकाल स्थायी पर्याय ही लेंगे, चाहे वो एकम अंतर्मूर्त हो, चाहे एक दिन स्थिर रहे, चाहे एक वर्ष तक स्थिर रहे, चिरकाल हो गया, तो अर्थ पर्याय कहेंगे। यहाँ पर व्यंजन पर्याय की चर्चा करी है, इसलिए उन्होंने लिखा चिरकाल स्थायी। फिर क्या लिख रहे हैं, एक काल में एक रस रहता है। अब अनेक काल में वो ठहर गया रस। कच्चा आम खरीद के लाया, आप टोकरी में रखा लाए, तो बाजार से लेकर घर पहुंच रहे हो, यूज कर, उस समय तो उसकी वही पर्याय है ना। इतनी जल्दी थोड़ी परिपक्व हो गया, मीठा थोड़ी हो गया। इन 5 वर्णों में से एक वर्ण एक काल में रहता है। सुगंध दुर्गंध इन 2 प्रकार के गंध में से कोई एक गंध एक काल में रहती है। एक काल एक काल क्यों लगा रहे हैं? अब एक काल से एक समय वर्ती मत ले लेना, ऐसे लो, जिस समय उसमें सुगंध आ रही है उसी समय उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। अब जिस समय में वो सुगंधित पदार्थ एक अंतर्मूर्त तक सुगंधित रहता है कि वर्षों सुगंधित रहता है, इसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम अनेक समय वर्ती ले रहे हैं। यहाँ व्यंजन पर्याय की चर्चा है ना, तो जिस समय में तो कोई हम ये नियम थोड़ी बता रहे हैं कि एक अंतर्मूर्त की बात है, कि 1 घंटे की बात है, कि 1 वर्ष की बात है। अनेक समय वर्ती है, चाहे वो एक अंतर्मूर्त हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 5 वर्ष हो, चाहे 10 वर्ष, कुछ भी चिरकाल है। इस प्रकार 2 स्पर्श एक काल में परमाणु में रहते हैं, अर्थात शीत स्पर्श के इन 4 इंद्रियों में से कोई एक युगल एक काल में एक परमाणु में रहता है। शीत उष्ण ये दोनों स्पर्श या ये दोनों स्पर्श एक काल में एक परमाणु में नहीं रह सकते, क्योंकि ये परस्पर में विरुद्ध है। यही बात है। व्यंजन पर्याय की चर्चा तो ध्यान में रखना पड़ेगा। अनेक समय वर्ती होकर के भी इन्होंने एक काल लिखा। एक काल माने जिस समय कोई वस्तु जैसे काला है तो अधिक समय तक काला ही तो है, भी तो जब तक वर्ण थोड़ी परिवर्तित हो गया इसका, काला ही। जिस समय काला उस समय सफ़ेद नहीं रहेगा। दोनों एक साथ कहेंगे क्या? जिस वस्तु को जितने भाग को हम काला कर रहे हैं वो काला ही है, उसी समय वो सफ़ेद नहीं कहलाएगा। ये बात इतना ही कह रहे हैं।
जिसमें कोई एक रस, वही चीज़ है दोबारा दूसरे ग्रंथ के हिसाब से। पंचास्तिकाय भी वही बता रहा है, सभी ग्रंथ वही बताएंगे। वस्तु के स्वरूप को किसी भी ग्रंथ को उठा लो, स्वरूप की चर्चा एक तरह की होती है। अब अहिंसा में धर्म है तो सभी कोई पुस्तक वही बताएंगे ना, अहिंसा में पाप यही बताएंगे, जीव का स्वरूप चेतना यही बताएंगे, पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श है। अब तो ताशुत ले लो, आलापत्ति ले लो, सर्वार्थ सिद्धि ले लो, राजवाति को एक ही बताएंगे वो तो। अब देखो, अब ये विशेष देखने की बात है। अनाद्या निधिने द्रव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणम, उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जल कल्लोलवज्जले, धर्माधर्म नभः काला अर्थ पर्याय गोचरा, व्यंजनेन तु संबद्धौ द्वावन्यो जीव पुद्गलौ। क्या बता रहे हैं? द्रव्य अनादि अनिधन है, मतलब द्रव्य का कभी निधन भी नहीं होता और द्रव्य का उत्पाद भी नहीं होता। अनादि माने उत्पाद नहीं है, शादी हो तब तो हम क्या उत्पाद। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य अनादि और अनिधन होता है। द्रव्य में अनाद और निधने में भी सप्तमी भक्ति लगाई है। अनादि अनिधन द्रव्य में, द्रव्य कैसा है? अनादि और अनिधन है, दोनों में सप्तमी भक्ति एक वचन है ना। अनादि अनिधन द्रव्य में स्वपर्याय, उसकी अपनी अपनी पर्याय प्रतिक्षण प्रकट होती। उन्मज्जति माने प्रकट होना और निमज्जन्ति माने नष्ट होना। नष्ट होना का मतलब उसका विपर्य, प्रकट होना और उन्मज्जन निमज्जन माने अप्रकट, निमज्जन माने अप्रकट। कल्लोले उठी मिट गई, जल में कल्लोले उठी मिट गई, तो मिटना ही निमज्जन्ति और कल्लोल का उठना उन्मज्जन्ति। प्रकट होना उन्मज्जन्ति और फिर वापस अब प्रकट नहीं, मिट गया तो निमज्जन्ति। कल्लोल का उदाहरण ले लो ना, लिख मेरे जल कल्लोलवत् जले, जल मत जले नदी है, जल में कल्लोले उठती हैं और मिटती हैं। ठीक इसी तरह से अनादि अनिधन द्रव्य में भी पर्याय उत्पन्न होती हैं और फिर मिटती हैं। उत्पन्न होना मिटना, तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत पढ़ाई आपने, तो उत्पन्न होती है मिटती है, लेकिन द्रव्य भी बना रहता है। तो द्रव्य स्थानीय हो गया द्रव्यार्थिक ने, द्रव्यार्थिक ने द्रव्य स्थानीय उस पदार्थ की द्रव्य की चर्चा करेगा और पर्यार्थिक ने उसी में होने वाले उत्पाद व्यय की चर्चा करेगा। पर्यार्थिक ने क्या बता रहा है? वस्तु में उत्पाद और व्यय होता है। द्रव्यार्थिक ने करा उत्पाद व्यय होते हुए भी उसमें द्रव्य बना रहता है। ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं कहेंगे कि द्रव्य नित्य होता है। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य नित्य होता है, ये बताना पड़ेगा। द्रव्य नित्य होता है मत बोल देना। अगर द्रव्य नित्य होता है बोल दिया आपने तो फिर द्रव्य की परिभाषा आचार्य क्या बता रहे हैं? गुण पर्यवद द्रव्यम उत्पाद व द्रव्युक्तम सद्रव्य लक्षणम, सद्रव्य लक्षणम। और सत क्या बताया? उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। अब बहुत सारे टीचर भी, बहुत सारे साधु से भी कभी कभी ये भूल हो जाती है। वो क्या कहते हैं? द्रव्य नित्य होता है, गलत हो गया ना। उमा स्वामी आचार्य क्या बता रहे हैं? गुण पर्यवद द्रव्यम और उत्पाद व द्रव्युक्तम सद्रव्य लक्षणम। गुण और पर्यायों से सहित ही द्रव्य होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि पर्याय न रहे और द्रव्य रह जाए, अथवा द्रव्य न रहे और पर्याय रह जाए। जैसे जीव क्या लक्षण बताया? उपयोग और उपयोग का दो परिणाम है, जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा। अब हम कहें कि दृष्टा तो है ज्ञाता नहीं है, कभी कहें ज्ञाता तो है दृष्टा नहीं, ऐसा कोई भी जीव, चाहे संसारी हो चाहे मुक्त जीव हो, वो दोनों ही उनमें परिणाम देखा जाएगा। उपयोग का दोनों परिणाम, जानना भी और देखना भी। हमारा जानना देखना क्रम से होता है, पहले दर्शन फिर ज्ञान। लेकिन सिद्धों का, केवलियों का, अरहंत भगवान है, उनका युगपथ, जानना और देखना दोनों एक साथ, लेकिन है तो दोनों ही ये चीज़ है।
द्रव्य नित्य होता नहीं बोलेंगे, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य नित्य है और पर्यायार्थिक नय से अनित्य है। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों नय का विषयभूत द्रव्य होता है। अनादि अनिधने द्रव्य लिख रहे हैं ना, अनादि अनिधन द्रव्य में अब क्या लिख रहे हैं, स्वपर्याय, उसकी अपनी अपनी पर्याय प्रति क्षण प्रकट होती है और विलीन होती है। कैसे, जल कल्लोलवत। उसका डिटेल क्या दिया, पर्याय का विवेचन किया ना। बिना परिणमन के कोई द्रव्य है क्या, कुटस्थ नित्य है क्या? परिणमनशीलता तो स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधे सत की परिभाषा ही बता रहे हैं, उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत। और उसके अंदर प्रति क्षण मिटना, उत्पन्न होना और मिटना चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हाँ, पर्यायार्थिक नय का विषय हो गया। पर्यायार्थिक नय बताएगा कि प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है, और द्रव्यार्थिक नय बताएगा परिणमन होते हुए भी द्रव्य का अद्रव्य अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, अपने स्वरूप का अभाव नहीं होता है। ज्ञान उसका स्वरूप है, लेकिन ज्ञान में पर्याय बनती हैं, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान, केवल ज्ञान अपने अपने योग्य पर्यायों से सहित परिणमन करता है। जिस समय मति ज्ञान का इंद्रियों से जानने का प्रयास कर रहे हैं, जानने में हमारा उपयोग लगा हुआ है, इंद्रिय जन ज्ञान है, तो उसको मति ज्ञान कहेंगे। श्रुतम मतिपूर्वम, अब मतिपूर्वक जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जान रहे, उस समय उसको श्रुत ज्ञान कहेंगे। तो ये सारे ज्ञान की पर्याय है ना। जिस समय उस समय लगा रहा है, जिस समय मति ज्ञान है उसी समय श्रुत ज्ञान नहीं है। श्रुतम मतिपूर्वम। हाँ, आगे का श्लोक, धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें, हाँ इनमें अर्थ श्लोक पढ़ लिया आपने। व्यंजनेन तु संबंधो दावन्यो जीव पुद्गलो। धर्म अधर्म आकाश, नभ मने आकाश, और काल, ये नहीं लिख रहे हैं कि इसमें मात्र अर्थ पर्याय होती है, ये नहीं लिख रहे हैं। गोचरा शब्द लगाया। गोचर मने हमारा ज्ञान का विषय। हम छद्मस्त जीव हैं, एक समयवर्ती पर्याय को हम नहीं जान सकते, तो हम संसारी जीवों को वो अर्थ पर्याय हमारे गोचर नहीं होती है, हम अपने ज्ञान का विषय नहीं बना पा सकते। गोचर माने प्रकट, हमारे इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियजन ज्ञान से वो अर्थ पर्याय गोचरित नहीं होती हैं, अर्थात नहीं जानी जाती है। हम मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि छावसमिक ज्ञान के द्वारा इंद्रिय ज्ञान कहो अथवा अतीन्द्रिय ज्ञान में अब परमाणु को जान सकते हैं, लेकिन धर्म अधर्म तो ये तो अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक द्रव्य को तो अवधि ज्ञान मना परिज्ञान भी नहीं जान सकते। रूपी पदार्थ को जानते हैं, अवधि ज्ञान भी रूपी को जानता है, मना परिज्ञान भी रूपी को जानता है। रूपी माने मूर्तिक, पौद्गलिक, पुद्गल की पर्याय। अब धर्म अधर्म आकाश और काल ये अमूर्तिक है, इसीलिए छायावसमिक ज्ञान के विषय नहीं बनेंगे। छायावसमिक ज्ञान के द्वारा अर्थ पर्याय गोचरित नहीं होती है, अर्थात नहीं जानी जाती है। गोचर शब्द लगाए ना, ये थोड़ी लिख रहे हैं कि धर्म अधर्म नभ आकाश में मात्र अर्थ पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय नहीं होती, कहाँ लिखा। अब यही गोचरा शब्द आगे भी आएगा, व्यंजनेन तु संबद्धौ। अब व्यंजन पर्याय से संबंधित व्यंजन, अब क्या है ना, इसके अर्थ में लिखा है, इधर आगे लिखा है, बंध क्रिया निमित्तक व्यंजन पर्याय। बंध, बंध को प्राप्त, पुद्गल, जीव और पुद्गल दोनों बंध को प्राप्त होते हैं ना। जीव और पुद्गल ये दोनों द्रव्य बंध को प्राप्त होने के कारण अशुद्ध होते हैं, अतः इनमें क्रिया निमित्तक व्यंजन पर्याय भी होती हैं। क्रिया निमित्तक व्यंजन पर्याय मात्र जीव और पुद्गल में होगी। क्रिया निमित्तक कहो, बंध निमित्तक कहो। अरे स्निग्ध रुचत्वाद बंध, स्निग्ध और रुच के कारण से बंध होता है। पुद्गल में तो स्निग्ध रुच गुण पाया जाता है, हमारे में स्निग्ध रुच क्या है? राग द्वेष। राग स्निग्धता का प्रतीक है, द्वेष रुचता का प्रतीक है। जीव और पुद्गल बंध को प्राप्त होते हैं,
मतलब इनमें विभाव परिणमन होता है। और जब विभाव परिणमन होता है, पुद्गल स्कंद रूप पर्याय को प्राप्त होता है तो इंद्रिय गोचर होता है। जीव संसार अवस्था की चारों गति रूप पर्याय को प्राप्त होता है तो इंद्रिय गोचर होता है। अब धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें वैभाविक परिणमन नहीं है, ये अमूर्त भी है और इनमें वैभाविक परिणमन नहीं है, इसीलिए हमारे छावसमिक ज्ञान के गोचर ये नहीं होते। व्यंजन पर्याय इसमें नहीं है ऐसा कभी भूल करके भी मत सोचना। इनकी व्यंजन पर्याय गोचर नहीं होती, इनकी अर्थ पर्याय भी गोचर नहीं है और इनकी व्यंजन पर्याय भी गोचर अमूर्त है ना। व्यंजन पर्याय इनमें है। कल हमने जो श्लोक बताया था आपको, किसका, जीव कांड का, गाथा नंबर 581, 82, 83 ऐसे कुछ था, उसमें बताया सभी द्रव्यों में दोनों प्रकार की पर्याय पाई जाती हैं। 581, 82 इस तरह गाथा थी, उसमें सभी द्रव्यों में अर्थ पर्याय भी मौजूद है और व्यंजन पर्याय मौजूद है, लेकिन अर्थ पर्याय एक समयवर्ती होती है और व्यंजन पर्याय अनेक समयवर्ती होती है। अब धर्म अधर्म द्रव्य, वो उनमें प्रदेशत्व गुण है और प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं और सभी द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण होता है। तो धर्म अधर्म आकाश और काल में भी प्रदेश है, प्रदेशत्व गुण है, इसलिए उनकी व्यंजन पर्याय भी होगी, पर उनकी व्यंजन पर्याय गोचर नहीं होती। केवल ज्ञान के द्वारा ही गोचर है, छायासमिक ज्ञान के द्वारा गोचर नहीं है। छायासमिक ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, मतलब हमारे अंदर ये योग्यता नहीं है, इतना मतलब हम समर्थ नहीं है कि हम उनको अमूर्त पदार्थों को भी अपने ज्ञान के द्वारा जान सकें। छायिक ज्ञान के द्वारा ही अमूर्त पदार्थ जाने जा सकते हैं। छायासमिक ज्ञान में क्षमता नहीं है कि वो अपने ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष धर्म अधर्म आकाश काल को जान सकें। अब श्रुत ज्ञान के द्वारा हम आगम का आधार लेकर के हम परिभाषा जानते हैं कि धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं। युक्ति से, प्रमाण से, आगम से हम अनुमान ज्ञान के द्वारा धर्म अधर्म द्रव्य आकाश काल द्रव्य को जानते हैं। लेकिन कैसे जानते हैं? आगम का आधार लेकर के। जिनेंद्र भगवान की वाणी है कि धर्म द्रव्य का स्वरूप क्या है, चलते हुए जीव और पुद्गलों को जानने चलने में उदासीन रूप में सहायक होना। इस स्वरूप को जान करके धर्म द्रव्य का अस्तित्व अनुमान ज्ञान के द्वारा हम चल रहे हैं, चलने में हमारे सहायक तो कोई ना कोई उदासीन द्रव्य बन नहीं रहा। अगर इसको नहीं मानो, आपको हम कैसे माने? हम अपनी शक्ति से चल रहे हैं, हम तो अपने पैरों से चल रहे हैं, कहाँ धर्म द्रव्य है? अब आज तत्वासुत में क्या उत्तर दिया? जीव का स्वरूप है ऊर्ध्वगमन। अब जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई तो शरीर छूट गया, ऊर्ध्वगमन हुआ ना। सिद्धालय तनुवाद वाले तक गमन हुआ। जब ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का, तो सिद्धालय तक वहीं तनुवाद वाले तक ही क्यों गए? आगे चले जाते हैं। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, आलोकाकाश से पहुंचना चाहिए। नहीं, धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय का अभाव है। यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि शुद्ध जो जीव द्रव्य है उसने ऊर्ध्वगमन किया, अब उसको आगे नहीं जा सका। तो ये क्लियर हो जा रहा है कि धर्मास्तिकाय जितनी दूर तक फैला हुआ है, जहाँ तक मौजूद है वहीं तक गमनागमन हो सकता है, उसके आगे गमनागमन नहीं हो सकता। अधर्मास्तिकाय वहीं रुक क्यों गए? अधर्म द्रव्य नहीं है, आगे कोई द्रव्य है ही नहीं, ना गया। जब जाना ही नहीं हुआ तो रुकना कहाँ से होगा? ये चीज़ है, ये बहुत युक्ति से। अन्य मत की तो कुछ भी नहीं मानते, उनके कहाँ सिद्धांत है? वो तो आकाश से नीला नीला दिख रहा है, वो बोलते हैं आकाश। उनके मत में तो इस प्रकार की बारीक चर्चा मिलती नहीं है। केवली गम ये सब सारी चीज़ें हैं। और उनके बुद्ध भगवान हो या कोई भी हो, वो छायिक ज्ञान को तो प्राप्त हुए नहीं, इंद्रिय जन उनका ज्ञान है। जो इंद्रिय ज्ञान जन ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष से कहते ही नहीं है। सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष में लेते हैं, पर सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी तो इंद्रिय जन है, मर्यादित है, अमर्यादित। अरे हम तो अपने पूरे भारत क्षेत्र को भी नहीं जान पा रहे हैं, आर्यखंड को भी नहीं जान पा रहे हैं।
ये कमरे के अंदर ये दीवार आ गई, उसके बाहर कोई नहीं जान पा रहा है, फिर उनके मत में चर्चा ही नहीं हो सकती। ये लिख रहे विशेषार्थ में, द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन से द्रव्य नित्य है, न उत्पन्न होता है न विनष्ट होता है। क्या लिखा? द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन से। ये लाइन जोड़ना ही पड़ेगा। इस लाइन को जोड़े बिना आपने लिख दिया द्रव्य नित्य है, क्रॉस 0/100 नंबर मिलेगा आपको। आप सांख्य मतावलंबी हो गए फिर तो आप। यदि आपने कह दिया द्रव्य नित्य है तो आप सांख्य मतावलंबी हो गए। यहाँ आचार्य क्या बता रहे हैं? द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन से द्रव्य नित्य है, न उत्पन्न होता है न विनष्ट होता है, अर्थात अनादि अनिधन है, सत स्वभाव वाला है। सत स्वभाव वाला है। और सत किसे कहते हैं? उत्पाद है द्रव्य, एकदम सत, बिल्कुल सेटिंग है, सही है। उत्पत्ति व विनाशो दवस्य नत्ति अति संभाव। द्रव्यार्थिक नय से न उत्पत्ति है न विनाश है। किससे? द्रव्यार्थिक नय से। मान लो अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, अब बुद्धिमान आयु समाप्त हो गई, समाप्त, किसी न किसी पर्याय में जाएंगे, लेकिन वही जीव दूसरे पर्याय में गया ना। जीव तो वही कह रहे हैं, यही आदिनाथ भगवान का जीव, उसकी भावावली बता रहे हैं, इतने भाव पहले यहाँ थे, वही भी कर रहे हैं। वही आदिनाथ भगवान पहले सबकी पर्याय में थे। अब देखो, मैं पद्मान योग का पूरा भावावली नहीं बता सकती, लेकिन क्रमिक बता रहे हैं, चित्रण तो है ना आगम में। इसका मतलब द्रव्य तो वही रहा, लेकिन उसके कर्मानुसार जैसा कर्म को बांधा उस प्रकार उस पर्याय में उत्पन्न होता रहा। तो पर्याय उत्पन्न हुई, जीव थोड़ी उत्पन्न हुआ। जीव द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ, जीव द्रव्य उसके कर्मानुसार जैसा बंद किया वहाँ पहुँच गया। आप हमें यहाँ कमरे में भी बैठे हुए हैं, हम मंदिर चले गए, स्थान से स्थानांतर हो गया तो हम दूसरे जीव हो गए क्या? मंदिर से यहाँ आ गए, वो मंदिर वाली तो आप रही नहीं, अभी तो आप कमरे में बैठे हो। तो कमरे वाला जीव अलग, मंदिर में पहुँचने वाला अलग, किचन में काम कर रहा रसोई घर वो अलग, ऐसा है क्या? अरे वही जीव तो यत्र तत्र गमनागमन कर रहा है। पर्यार्थिक नय से चर्चा अलग करेंगे। अपने जो सूत्र नय, शब्द नय, समाभिरूढ़ नय, पुजारी जिस समय पूजा कर रहा है उसी समय उसको पुजारी कहेंगे। आप भले ही बहुत बड़े सेठ हो, लेकिन मंदिर में जाकर कोई पूजन कर रहा है सेठ, उस समय उसको सेठ नहीं कर रहा। कौन? समाभिरूढ़ नय, एवं भूत नय। एवं भूत नय क्रिया निमित्तक, जैसे जिस समय जिस क्रिया रूप परिणत है उसको उसी रूप में कर रहे हैं ना। वो पूजा कर रहा है, उस समय उसको पुजारी कर रहे हैं। वो उस समय ना किसी का पति है, ना किसी का कोई रिश्तेदार, ना चाचा है, ना काका है, ना भाई है। समाभिरूढ़ नय उसकी नहीं है। उसके बाद आता है एवं भूत नय। देखो, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समाभिरूढ़ नय, एवं भूत नय। एवं भूत नय क्रिया की प्रधानता पूर्वक कथन करता है। ये आचार्य ने कितना बारीक चित्रण किया है नय विवक्षा को लेकर। नय विवक्षा छोड़ दी तो समझ लो सम्यक दर्शन का रक्षण अत्यंत कठिन, अति कठिन। आपको आज्ञा प्रदानी में ये तो कह रहा है कि जैसा भगवान ने कहा वैसा ही है। हमारा चौसम इतना नहीं है कि हम जैसा का तैसा बता सकें, लेकिन मेरी श्रद्धा है कि भगवान की वाणी ही सही है। जिनेंद्र भगवान वीतरागी हैं, अन्यथावादी नहीं हो सकते। सूक्ष्म मैंने सूक्ष्म उन्होंने चित्रण किया है। वीतरागी हैं, नान्यथावादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते। श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते। फिर वीतरागी है इसलिए नान्यथावादिनो जिना। श्लोक आया था इसी में आया था। सूक्ष्म जिनोदितम हेतुभिर नैव हन्यते, वीतरागी है इसलिए नान्यथावादिनो जिना। श्लोक है एक में, थोड़ा भूल रही। अब क्या हुआ? अर्थ आ गया पूरा। जीव हो तो पुद्गल हो, उसमें उसकी व्यंजन पर्याय बदलती रहती है।
कभी वो मनुष्य कहलाता है, कभी तिरंज कहलाता है, कभी नारकी कहलाता है। पुद्गल कभी परमाणु पर्याय में, कभी स्कंद पर्याय में, कभी बहुत बड़ा स्कंद है, कभी छोटा स्कंद है। तो पर्याय बदल रही हैं, इसलिए उसमें व्यंजन पर्याय। हाँ, सूक्ष्म जिनो तत्तम हेतु भी नहीं मान्यते आज्ञा सिद्धम तो तज्ञान नान्यथा वादिनोचना, यही है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, ध्यान में रखना पड़ेगा इसको। अब क्या रिपीट नहीं होता तो अटक जाती। अनादि अनिधन द्रव्य है और वो साथ साथ लगा रहे हैं द्रव्यार्थिक नयन। जहाँ जहाँ अनादि अनिधन लिख रहे हैं वहाँ साफ साफ लिख रहे हैं द्रव्यार्थिक नयन द्रव्य अनादि अनिधन। नए का विभक्ति का प्रयोग अवश्य करना पड़ेगा, नहीं किया तो गलत हो जाएगा। अब पूरे में उसी का डिटेल है, कोई विशेष कथन, जितना उदाहरण दे रहे हैं सब उसी की पुष्टि कर रहे हैं, कोई अलग से कुछ भी नहीं लिखा है। अगुर लोग गुण के निमित्त से जो प्रतिसमय परिणमन होता है षठ स्थान हानि वृद्धि पर, वो हो गया स्वभावार्थ पर्याय। और अनेक समयवर्ती जो परिणमन है वो हो गया व्यंजन पर्याय। और व्यंजन पर्याय के साथ उन्होंने क्या दिया है, क्रिया निमित्तक शब्द दिया। आप पेज नंबर 71 देखो, विशेषार्थ पेज नंबर 71 इसी पुस्तक का। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चारों द्रव्य सर्वथा शुद्ध हैं। सर्वथा शुद्ध है मतलब इसमें विभाव परिणमन नहीं होता है। क्यों विभाव परिणमन नहीं होता? क्योंकि कभी बंध को प्राप्त नहीं होते। अतः इन चारों द्रव्यों में आगुरुलव गुण के कारण प्रतिक्षण षड वृद्धि हानि रूप अर्थ पर्याय होती रहती है, किंतु बंध के संबंध से स्निग्ध रुच्छत्वाद बंध होता है क्या? अमूर्तिक है तो अमूर्त में बंध नहीं होता। संसारी जीव अमूर्त नहीं कहलाएगा, बंध को प्राप्त है ना। शुद्ध जीव, संसारी जीव को शुद्ध जीव नहीं कहेंगे। जीव को, जो संसारी जीव को मूर्त कहा वो बंध के कारण से कहा। अब धर्म अधर्म में तो उस प्रकार की चर्चा है ही नहीं। चारों द्रव्यों में अगुरुलव गुण के कारण प्रतिक्षण अर्थपर्याय होती, किंतु बंध के संबंध से होने वाली क्रिया निमित्तक पर्याय बंध के निमित्त से होने वाली क्रियाएं वो नहीं है। अच्छा, धर्म द्रव्य, हम यहाँ कमरे में बैठे, हम चले गए मंदिर में, धर्म द्रव्य स्थान से स्थानांतर गमन करता है क्या? स्थान से स्थानांतर गमन, क्योंकि व्यावगति नाम कर रहे तब तो स्थान से स्थान गमन करें। समझ में आया ना? अब संख्या में एक ही है और लोकाकाश में पूरा व्याप्त है, इसलिए तत्वार सूत्र में लिया निष्क्रियाणि च, क्रिया निमित्तक। स्थान से स्थानांतर गमन कब करेगा? जब व्यावगति नामकर्म का हमारे उदय हो तब। प्रशस्त व्यावगति, अप्रशस्त व्यावगति, सारी चर्चा अपने कर्मकांड जीवकांड पढ़ते हैं। क्रिया निमित्तक लगा दिया, देखो बंध के संबंध से होने वाली क्रिया निमित्तक पर्याय अर्थात अथवा व्यंजन पर्याय नहीं होती है। कौन सी व्यंजन पर्याय नहीं होती है? क्रिया निमित्तक वैभाविक परिणमन नहीं होता है, उस अपेक्षा से उसमें व्यंजन पर्याय नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान है, अब उनकी जो एक व्यंजन पर्याय बन चुकी, अब उसमें परिवर्तन नहीं होगा। वापस संसार में आएंगे क्या? वापस नरक गति, तिर्यंच गति, देवगति आदि बनेगी क्या? नहीं होगी। अब विहावगति नामकर्म का अभाव हो गया। वो सिद्ध परमेश्वरी जहाँ विराजमान हैं वो वहीं बने रहेंगे, वो स्थान से स्थानांतर गमन नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? स्थान से स्थानांतर गमन करने के लिए नामकर्म की चर्चा आ जाएगी। हाँ, वो भी किया जाए। स्थान से स्थान, जिस स्थान पर मौजूद हैं वहीं अचल रहेंगे। अरे सिद्ध तक विधान करते हो, अचल शब्द का प्रयोग करते हैं ना। तो जीव और पुद्गल ये दोनों द्रव्य बंध को प्राप्त होने के कारण अशुद्ध होते हैं। अतः इनमें क्रिया निमित्तक तथा व्यंजन पर्याय भी लगाए। देखो, ये नहीं लगा ही, इसमें व्यंजन पर्याय ही होती हैं, उसमें अर्थ पर्याय ही होती हैं। अपेक्षाकृत सारी चर्चाएं, किस अपेक्षा से अपन अर्थ पर्याय की चर्चा करेंगे और किस अपेक्षा से व्यंजन पर्याय की चर्चा करेंगे।
अर्थ पर्याय एक समयवर्ती होती है। षड गुण हानि वृद्धि के द्वारा उसकी चर्चा करते हैं। और व्यंजन पर्याय अनेक समयवर्ती होती है। फिर व्यंजन पर्याय में सामान्य गुण में प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। कल हमने पृष्ठ नंबर भी नोट करवाया था जीव कांड का, उसमें फुटनोट में लिखा था प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब प्रदेशत्व गुण तो प्रदेश तो है ही, सत के बिना प्रदेश के बिना अस्तित्व कहाँ से बनेगा। तो कोई भी द्रव्य हो, सामान्य जो अपने आलापति में पढ़ा अस्तित्व अस्तित्व प्रमेय प्रदेशत्व सामान्य गुण है, तो धर्माधर्म में भी मौजूद है और धर्माधर्म मौजूद है, उसकी व्यंजन पर्याय बनेगी। तो उसकी व्यंजन क्या पर्याय क्या बनेगी? शुद्ध व्यंजन पर्याय है। लोकाकाश को पूरा व्याप्त करके ठहरता है, पूरे लोकाकाश को घेर करके व्याप्त करके ठहरता है। लेकिन उसकी व्यंजन पर्याय सिकुड़ जाए, संकुचित हो जाए, हमारे तो हम जिस गति में जाते हैं उसके अनुसार हमारे आत्म प्रदेश संकुचित होते हैं, विस्तृत होते हैं। उस प्रकार की चर्चा धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य में नहीं होगी। संकोच विस्तार रूप जो चर्चा है, संकोच विस्तार बंद निमित्तक ही तो, जैसा कर्म का हमने बंद किया, अब विग्रह गति में जैसे किसी को देव पर्याय में जाना है तो विग्रह गति में उसको देवगत्यानुपूर्व भी रहेगा, उसको वहाँ पहुँचाएगा और शरीर प्रमाण उसकी आत्मा हो जाएगी, वहाँ पहुँचते ही हो जाएगा ना। ये सारी चर्चा है। अब इसको जब हमने 12 अंक की पढ़ा था तो इतना डिटेल पढ़ने का सोचने का अवसर ही नहीं दिया। वे कह दिया नहीं, इसमें लिखा है अर्थ पर्याय नहीं होती है, कैसे होगी, नहीं हो सकती। चलो भाई ठीक है, नहीं हो सकती, क्या हो सकती। कभी कभी आचार्य शर्मा जी ज्येष्ठ वरिष्ठ आचार्य हैं, लेकिन उनके अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि एक छोटा बच्चा भी कुछ सुनाना चाहता है, इसके विषय में संदर्भ देना चाहता है, एकाग्रतापूर्वक सुनते थे। ये बच्चा ये क्या बताएगा, ये क्या उसको जान, इतना अक्ल थोड़ी जितना। अरे कभी कभी सूझबूझ छोटा बालक भी दे देता है। हमारी वृद्धावस्था है, हम स्लिप कर सकते हैं, समय पर जानकारी देगा, देखो माता जी आप भूल रहे हो, यहाँ पर ये हो रहा है, हाँ वो ध्यान में नहीं रहा, प्रकरण तो ऐसा ही पढ़ा भी था, लेकिन प्रतिपादन के समय वो लाइन भूल गए, तो सुझाव दे सकता है ना कोई भी। तो आचार्य शर्मा जी सामगर जी महाराज जी कभी कभी सारे इतने सारे साधु बड़े 80-85 और बाद में कहेंगे देखो ये माता जी ने बताया ना, देखो पूरा न्याय संगत इनकी बातें हैं, किसी भी न्याय को खंडित नहीं कर सकते हैं। अपेक्षा से गहराई से सोचो, वस्तु ऐसा है, आप कह रहे हो वो इस अपेक्षा सही, ये कह रहे वो इस अपेक्षा से, माता जी कह रही वो इस अपेक्षा से। अपेक्षाकृत चर्चा करो आप सब सही हो, निरपेक्ष चर्चा कर रहे हो गलत हो गया। द्रव्य नित्य है कह दिया, अरे हाँ द्रव्य नित्य होता है, द्रव्य का नाश थोड़ी होता है, पर हम क्या बताएं, द्रव्य का नाश नहीं होता हम मान रहे हैं, पर उसके साथ एक लाइन जोड़ो, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य नष्ट नहीं होता, द्रव्य कूटस्थ नित्य नहीं है। द्रव्य की परिभाषा बता रहे हैं, गुण परे वद द्रव्यम उत्पाद भय द्रव्युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। पूरा गहराई से चिंतन करो ना, ये चीज़ है। जय धवला अमृतचंद आचार्य की ये समय सार की टीका पंचास्ती का है, सारा उदाहरण दे करके पूरा इस श्लोक की व्याख्या करी है। वही चीज़ है, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य नियम से उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं, तथा द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सदा अविनष्ट और अनुत्पन्न स्वभाव वाले। अविनष्ट, द्रव्य अविनष्ट नहीं है, बार बार मैं दोहरा रही हूँ, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। हाँ, एक शब्द भी छोड़ दिया, शब्दभंगी न्याय छूट गया आपका, हो गया गलत, एकांत हो गया। जीव द्रव्य की भी चर्चा करी इन्होंने, धर्म अधर्म की चर्चा कर ली। जीव परिणाम युक्त है। अब जीव में कितने प्रकार के पारिणामिक भाव पाए जाते हैं, जीवत भव्यत अभव्यत, ठीक है। फिर और परिणाम माने दूसरे अध्याय शुरू होता है, औपसमिक चायको भाव मिश्रत जीवस स्वतत्व मौदिक पारिणामिक उच्च। स्वतत्व बता रहे, स्वतत्व माने स्वभाव, वैभाविक शक्ति भी जीव का स्वभाव है। माने जैसे जो शक्तियाँ बताई ना, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी शक्तियाँ बताई, समय सार में जीव की भी शक्तियाँ बताई हैं, उसमें वैभाविक शक्ति बताई है। वैभाविक शक्ति उसके अंदर मौजूद है, तब तो विभाव रूप प्रमाण करता है। औपसमिक भाव
चाहे अपसमिक भाव, सब तो कर्मजन है, पर यह पत्थर का ढेला यहाँ मान लो रखा हुआ है, इसमें अपसमिक भाव होगा क्या? चाहे अपसमिक भाव होगा क्या? जीव और पुद्गल दोनों मिलते हैं, संसार अवस्था को प्राप्त करते हैं, संश्लेष संबंध होता है, तब कर्म के उपशम की चर्चा हुई तो अपसमिक भाव हो गया। क्षोपशम की चर्चा, कर्म के क्षोपशम से होने वाला भाव चाहे अपसमिक, सापेक्ष कथन है, लेकिन जीव के परिणामों की चर्चा कर रहे हैं। परिणाम ही है, क्योंकि उसका स्वर्ग नरक आदि गतियों में निसंदेह गमन पाया जाता है। इसी प्रकार देखो क्लियर कर दिया मैंने जो बताया वही। इसी प्रकार पाषाण, मिट्टी आदि स्थूल पर्यायों के परिणमन देखे जाने से पुद्गल को परिणामी जानना चाहिए। माने जीव और पुद्गल दो विभाग परिणमन करते हैं। जीव अपने स्वरूप को लिए परिणमन करता है, जीव में जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है वो उस रूप परिणमन करेगा, पुद्गल में जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है वो उस रूप परिणमन करेगा। ये नहीं लिख रहे हैं कि जीव में भी अपसमिक भाव, जैसे जीव में अपसमिक भाव आ जाते हैं इसीलिए पुद्गल में भी अपसमिक भाव, ये नहीं लिख रहे हैं। स्वतत्व बताया था, जीव का स्वतत्व, तत्व का जो भाव से तो प्रत्यय लगा दिया, तत्व का जो भाव तत्व, भवनशीलता, भाव मने भवनशीलता, परिणमनशीलता, कितने कितने रूप में किस प्रकार के कर्मों का योग पढ़ने पर जीव किस किस प्रकार परिणमन कर सकता है। जीव को ही नारकी कहेंगे, पुद्गल को नारकी नहीं कर रहे। जीव ने नरक गति का बंद किया, उसने नरक आयु का बंद किया तो जीव गया। अब जीव को चारों गति वाला ठहरा रहे हैं, पुद्गल को थोड़ी कर रहे हैं। ये रखा हुआ पुद्गल है, अरे नरक में जाएगा, तिरंज में जाएगा, अरे ये तो पुद्गल है, इसमें तो अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन होगा। वर्ण का अंतरा स्पर्श कूट काट दिया, ये बारीक बन गया, उसको पाउडर करने लग गए। मान लो कोई पदार्थ रखा था, आपने उसको पीस कूट के पाउडर बना दिया, पर्याय बदली, द्रव्य नहीं बदला, उसमें कूट पीस करके पाउडर बनने की योग्यता थी इसलिए पाउडर बन गया, नहीं तो नहीं बन सकता था। ऐसा हम आत्म प्रदेश को कहें कि सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश को हम कूट पीस करके उनके चूरा चूरी कर दें। आत्म प्रदेश अखंड है, संसार अवस्था में भी हम एक जीव हैं। आश्रय से निगोदिया जी उसकी चर्चा नहीं कर रहे, स्वामी तो एक जीव है, अखंड आत्म प्रदेश है। संकोच विस्तार के पर छोटा बड़ा मतलब विस्तृत हो रहा है, संकुचित हो रहा है, लेकिन द्रव्य एक ही है, जीव द्रव्य एक, जीव द्रव्य की असंख्यात प्रदेश से पढ़ाना भी तब सर्वार्थ सिद्धि। और बालू के कणों की तरफ बिखरे नहीं, अखंड है, अखंड है। अब इसी तरह चर्चा क्रिया निमित्तक बार बार करें। क्रिया निमित्तो उत्पाद अभावे अप्येषाम धर्मादि नाम अन्यतोत्पादक कल्प्यते। अनंत नाम अगु लघु गुण नाम आगम प्रमाणात अभ्युपगम्य माना षड स्थान पतितया वृद्ध्या हान्या च प्रवर्तमाना स्वभावाद एव तेषाम उत्पादो व्यश्च। क्या बता रहे हैं? षड गुण हानि वृद्धि की अपेक्षा से तो उसमें उत्पाद व्यय है, लेकिन क्रिया निमित्तक उत्पाद व्यय नहीं है। क्रिया निमित्तक का इन्होंने बता दिया, बंध की अपेक्षा से जीव और पुद्गल बंध को प्राप्त होता है, इसलिए दृच्छत्वाद बंधा। उस प्रकार क्रिया निमित्तक उत्पाद वे धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगुरव गुण के निमित्त से होने वाला जो उत्पाद वे है वो धर्म अधर्म आकाश काल में पाया जाता है। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि प्रश्न 5वां अध्याय 7 नंबर बता रहे ना, सारे का इन्होंने बहुत फुट नोट दे करके, इसलिए तो मैं करिए पुरानी पुस्तक में जितना मतलब सूटेबल उत्तर दिया है, संतोषजनक, आपने शॉर्टकट बता दिया, क्लियर किया नहीं तो बहुत सारे संदेह बने रहेंगे, क्यों कर दिया, लिखा तो है, कैसे है, क्लियर नहीं हो पाता है ना। इन्होंने सारे ग्रंथों का उदाहरण दे दे करके प्रामाणिकता को देते हुए जय धवला, फिर वसुनंदी श्रावकाचार्य, सर्वार्थ सिद्धि, जय सनाचार्य की टीका, अमृतचंद्र आचार्य की टीका, सारा दे करके इस विषय को क्लियर किया। पंचास्त्र टाइम हो गया 6:30, पर्याय अधिकार समाप्त हो चुका।